नमस्कार साथियों, जयपुर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आपको पता है कि ये हमारे पेड कोर्सेज की क्या है, भारतीय भूगोल की क्लास है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो आज का हमारा टॉपिक क्या है, परिवहन। कल की क्लास में हमने परिवहन टॉपिक को डिस्कस किया था, ये परिवहन का आप पार्ट 2 मान सकते हैं। आज के परिवहन में हम लोग मुख्यतः बात करेंगे सड़क की, क्योंकि रेल का पूरा परिवहन कल मैंने आपको बताया था। रेल का पूरा परिवहन मैं आपको कल बता चुका हूं। ठीक है, आज का हमारा जो भाग होगा वो कौन सा होगा, सड़क का होगा। कौन सा होने वाला है, सड़क परिवहन का होने वाला है। देखिए यहां पे मैंने लिखा सड़क परिवहन, यानी रोड ट्रांसपोर्टेशन, सड़क परिवहन। अब इस सड़क परिवहन में आपको कौन कौन सी बातें क्या होंगी देखनी हो। देखिए ये मैंने यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट लिखा, और रोड ट्रांसपोर्ट में आपको क्या है, कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब सड़क परिवहन क्या चीज है, जैसे हमने रेल परिवहन का अध्ययन किया था उसी प्रकार से क्या है, सड़क परिवहन है। उसी प्रकार से परिवहन कौन सा हो जाएगा, सड़क परिवहन भी है। बस वहां हमने रेलगाड़ियां, स्टेशन, इनकी चर्चा करी थी। यही हम चर्चा किसकी करेंगे, यही हम चर्चा करते हैं भारत में सड़कों की। देखिए सड़कें किसी भी देश का भविष्य होती हैं। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था को जो बूस्ट करती है, यानी हर जगह हवाई जहाज नहीं जा सकता, हर जगह रेल नहीं जा सकती, हर जगह पानी का जहाज नहीं जा सकता, लेकिन सड़कें हर स्थान तक पहुंच सकती हैं। धरातल पर जो सड़कें हैं, यानी हमारे देश का 90% माल, हमारे देश का 90% माल और 65% यात्री, 90% माल और 65% यात्री का जो परिवहन का काम होता है, जो काय का है, जो परिवहन का काम है, वो सड़क द्वारा ही पूरा किया जाता है। वो किसके द्वारा पूरा होगा, वो सड़क द्वारा ही पूरा होता है। अब सड़क में क्या है कि ऐसे मान के चल सकते हो कि 90% तो माल है और 65% जो यात्री हैं वो हमारे सड़कों द्वारा ही क्या करते हैं। भारत में सड़कों का बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, भारत में सड़कों का क्या है, बड़ा नेटवर्क है। या हम ये बोल सकते हैं विश्व में भारत विश्व में भारत एक जटिल नेटवर्क वाला देश है। जो सड़क नेटवर्क है भारत का, वो क्या है, भारत का एक जटिल है। यहाँ हर जगह सड़कों की उपलब्धता आप देखने को मिलती है। आप अपने आसपास के क्षेत्रों में देखते होंगे सड़कों की जो स्थिति है वो क्या है, और सड़क जो है वो कहाँ तक है, वो कई क्षेत्रों में फैली हुई है, कई क्षेत्रों में फैली है। ठीक है, आगे हम चलते हैं कहीं पे, चलिए। आपसे अगर पूछा जाता है कि हमारे भारत में सड़कों का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर है, तो हमारे यहाँ सड़कों का जो वर्गीकरण है वो नागपुर योजना के अंतर्गत बनाए, यानी नागपुर प्लान। जब देश आजाद हुआ तो आजादी के लिए कई सारे प्रोग्राम बनाए गए थे, जैसे पंचवर्षीय योजनाओं को लेके आया गया, क्योंकि हमारा देश एक गुलाम देश था और अचानक से स्वतंत्र हुआ। तो इसमें किस तरीके से इसकी वृद्धि की जाएगी, किस तरीके से इसे ऊपर पहुंचाया जाएगा, सड़कों को किस हिसाब से डिजाइन किया जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में सड़कों का क्या है, एक बहुत रोल होता है। परिवहन में सड़कों का क्या है, एक मुख्य रोल है। तो भारत में सड़कों को किस योजना के आधार पर बांटा गया है, तो भारत में सड़कों को नागपुर योजना के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये होती है तो सड़कें हैं कौन कौन सी। एक तो सड़कें ऐसी हैं जिन्हें हम कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, जिन्हें हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। इन्हें हम अंग्रेजी में नेशनल हाईवेज कहते हैं। ये 4 अथवा 6 लेन वाले मार्ग होते हैं। 4 अथवा 6 लेन मार्ग का मतलब क्या है, यानी अगर मैं बोलता हूं आपसे कहीं 4 लेन वाला मार्ग है, तो 4 लेन वाला मार्ग है, इसका अर्थ ये होता है 2 लेन इस तरफ होंगी और 2 लेन क्या होंगी, इस तरफ होंगी। और लेन की जो लंबाई होगी वो 2.75 मीटर से कम नहीं होगी। कैसी होगी, 2.75 मीटर से कम नहीं होगी, या किन्हीं किन्हीं पैमानों पर 3.5 मीटर प्रति लेन होने वाली है। इन रोडों का जो रखरखाव है वो किया जाता है किसके द्वारा, NHAI के द्वारा किया जाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप लोग देखते होंगे कई जगह बोर्ड लगा रहता है NHAI, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI जो है, जो क्या करता है, जो राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए क्या काम करेगा, जो राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए
नियंत्रण और निर्माण का क्या करता है, कार्य। इसके साथ एक संस्था और कार्य करती है जिसका नाम होता है CPWD, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जो है वो इसके साथ काम करता है, ठीक है। इन दोनों यानी रखरखाव और निर्माण का कार्य इनका हो जाता है। ये 4 से 6 लेन वाले क्या होते हैं, मार्ग होते हैं। ये बेटा क्या है, 4 से 6 लेन वाले मार्ग हैं, ठीक। कौन से मार्ग हो गए, 4 से 6 लेन वाले, ठीक है। आगे की स्थिति जब हम देखते हैं, आगे की स्थिति में जब हम चलेंगे तो देखते हैं कि एक होते हैं राज्य राजमार्ग, एक कौन से होते हैं, राज्य राजमार्ग, ठीक। सेम वही है, इनका रखरखाव राज्य करती हैं और साथ ही साथ SPWD, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसका रखरखाव करता है। साथ ही साथ क्या करती हैं, राज्य सरकारों पर इनका क्या होता है, नियंत्रण होता है। उसके बाद कुछ ऐसी सड़कें होती हैं जो जिला हेडक्वार्टर के लिए जाती हैं या किसी राज्य की राजधानी के लिए जोड़ती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जिला सड़कें। और यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये राज्य की राजधानी को जोड़ती है। इनका काम होता है कि प्रत्येक जिले को राज्य की राजधानी से जोड़ने का प्रयास किया जाए। उसके बाद एक सड़कें होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण सड़कें। तो कुछ कैसी होती हैं, ग्रामीण सड़कें होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया क्या, कि ये जिला सड़कें हैं, कुछ कैसी हैं, ग्रामीण सड़कें हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे एक ग्रामीण सड़कों का उद्देश्य होता है जिला मुख्यालय को जोड़ना। इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, जिला मुख्यालय को जोड़ना। और एक होती है सीमावर्ती सड़कें, एक कौन सी होती हैं, सीमावर्ती सड़कें होती। तो ये वाली कौन सी हो गई, सीमावर्ती सड़कें हो गई, ठीक है। अब ये जो सीमावर्ती सड़कें हैं, अभी क्या है, ये सीमावर्ती सड़कें हैं, इनका जो रखरखाव है वो BRO करता है। इनका रखरखाव कौन करेगा, इनका रखरखाव जो है, यानी मैंने यहाँ पे लिखा सीमावर्ती सड़कें, इन सीमावर्ती सड़कों का रखरखाव करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 1960 करता है, स्थापना हुई। नई दिल्ली बेटा इसका क्या है, इसका मुख्यालय है, समझ में आ गया। रक्षा मंत्रालय के अधीन क्या करेगा, काम करेगा। तो रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। 1960 इसकी स्थापना हुई। काम क्या है, सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या है, इसे लेके जाना। सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या है, सड़कों का निर्माण करना। आवश्यकता पड़ने पर सरकार द्वारा जो कार्य दिए जाते हैं उनको संपादित करना। तो ये BRO के क्या हो जाते हैं, काम हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक योजना होती है जिसे हम बोलते हैं PMGSY। ये सन 2000 में शुरू हुई थी, या मैं आपसे कहूँ 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसका पूरा नाम है। इसका पूरा नाम क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, आप लोग जानते हैं, सुशासन दिवस बनाते हैं हम। तो इस दौरान जब ये शुरू हुई तो इसे PMGSY नाम दिया गया। इसका उद्देश्य बेटा होता है, इसका उद्देश्य एकमात्र है कि क्या उद्देश्य रखा गया, एक ही उद्देश्य रखा गया कि ऐसे क्षेत्र जहां 500 से अधिक आबादी है वहां 12 मासी पक्की सड़कों का निर्माण किया जाए। तो 12 मासी पक्की सड़कों का निर्माण किया जाए जिससे वहां के गांव वालों को सड़क के माध्यम से जिला तक की क्या हो सके, कनेक्टिविटी हो सके। इसी का नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगर यदि गांव 250 है, अगर यदि गांव क्या है, 250 की आबादी वाला है, और लेकिन वे गांव जनजाति है, लेकिन वे गांव कैसा है, जनजाति है, तो इस केस में, ठीक है, तो इस केस में आप 250 के ही आंकड़े पर इस योजना को लागू कर सकते हैं। यानी अगर ST मामला है तो आंकड़ा 250 है, लेकिन अगर सामान्य मामला है तो 500 के ऊपर होने पर ही क्या बनेगी, एक सड़क योजना बनेगी, जिसे बोलेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और इसमें इसका रखरखाव पंचायतों द्वारा किया जाता है, इसे आपको याद रखना होगा। इसका रखरखाव हमेशा हमेशा काय के द्वारा होगा, पंचायतों द्वारा किया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे निश्चित रूप से। निश्चित रूप से क्या है,
आपको ध्यान में रखनी है कि इनका रखरखाव किसके द्वारा होगा, पंचायतों के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में अगर आपको बताऊंगा तो इसी से मिलती जुलती योजना है जिसका नाम है भारत निर्माण योजना। क्या नाम है, भारत निर्माण योजना। बस कुछ नहीं करना है आपको, बस 500 की जगह 1000 कर देना है और 250 की जगह 500 कर देना है और बस, और कुछ नहीं है। सेम डाटा है, यानी ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जिसमें 1000 से अधिक जनसंख्या हो, सामान्य हो, तो उनमें 12 मासी सड़कों का निर्माण कर सकते हैं। अगर एसटी का केस है तो कितना होना चाहिए, 500 होना चाहिए। और ये योजना 16/12/2006 को क्या करी गई, शुरू करी गई। तो आप लोग कॉपी में लिख लेंगे कि 16/12/2006 को इस योजना को शुरू किया गया। ये सेम टू सेम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ही है, सेम टू सेम वही है, बस आंकड़ों का अंतर है। उसमें 500 है तो इसमें 1000 है, इसमें 250 है तो उसमें 500 है। उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है, वो 2000 में शुरू हुई और ये 2006। ठीक है, तो फटाफट से आप क्या है इसे नोट करते रहेंगे साथ साथ। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे जो चलेंगे, यहां पे मैं आपके लिए लिखता हूं सेतु भारतम योजना। क्या लिखता हूं, सेतु भारतम। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, तो सेतु भारतम योजना जो है वो 4 मार्च 2016 को शुरू की गई। 4 मार्च 2016 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि सड़कों को रेल पटरियों के नीचे से निकालना। सड़कों को रेल पटरियों के नीचे से निकालना, नीचे से निकालना, या फिर नो मैन क्रॉसिंग, नो मैन क्रॉसिंग को बढ़ावा देना। कहने का मतलब क्या है, मानव रहित फाटक को बढ़ावा देना। आप लोग देखते होंगे कि हम लोग जाते हैं तो रेलवे लाइन गुजरती है तो फाटक आ जाता है। क्या आ जाता है, फाटक आ जाता है। तो फाटक पर एक आदमी को तैनात करना पड़ता है, रेल आती है तब वो बंद करता है, रेल आती है जब वो खोलता है। तो इसका झंझट ही खत्म होना चाहिए। जैसे कभी कभी रात के दौरान लोग निकल जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। इसीलिए हमने क्या किया है, सड़क को नीचे से निकालेंगे, पटरी को ऊपर से निकालेंगे, जिससे क्या होगा, उसे ही बोलेंगे सेतु भारतम योजना। दो इसके उद्देश्य रखे गए हैं। 2016 को भाई क्या हुई थी, शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए एक योजना और है, इसे हम बोलते हैं भारतमाला परियोजना। एक योजना आप और देखिए, इसे बोला जा रहा है भारतमाला, भारतमाला परियोजना। 2015 को इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या रखा गया है, इसका उद्देश्य रखा गया है कि 2022 तक, अब तो खैर 24 चल रहा है आप लोग जानते हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है, लक्ष्य ये है कि शुरू में तो ये कहा गया कि हमारे भारत में कई सारे बंदरगाह हैं। आप अगली क्लासों में जब बंदरगाह पढ़ोगे तब आप समझोगे, ये बंदरगाह हैं, इन बंदरगाहों को मुख्य सड़क से आपस में जोड़ना है। तो इसे तो कहा गया था सागरमाला, इसे क्या कहा गया, सागरमाला। लेकिन अब इन बंदरगाहों को पूरे भारत में इस तरीके से, यानी इस तरीके की सड़कें बनाना कि भारत पर एक माला सी आरोपित हो जाए, उसी का नाम क्या है, भारतमाला योजना। यानी इसमें सीमा, सीमा प्लस तटीय बंदरगाह, तटीय बंदरगाह को मिलाते हुए क्या करना है, सड़क का निर्माण करना है। इन्हें मिलाते हुए सड़क का निर्माण करना है, यही कहलाता है क्या, सागरमाला परियोजना। ठीक है, फटाफट से समझ जाइए। ठीक, चलिए तो इसमें कई सारी सड़कें बनाई जाएंगी, पूरब से पश्चिम होंगी, उत्तर से दक्षिण होंगी, और इस तरीके का जुड़ाव देखने को हमें, इसे ही हम बोलते हैं भारतमाला परियोजना। ठीक है भाई, तो ये कौन सी हो गई, भारतमाला परियोजना। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। अब इसमें फैक्चुअल पॉइंट आते हैं। कैसे आएंगे, इस अध्याय में फैक्चुअल पॉइंट बनते हैं। जैसे कि सबसे पहला फैक्चुअल पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा, सबसे बड़ा एनएच कौन सा है। तो सबसे बड़ा एनएच जो है वो 3745 किलोमीटर के साथ है। ये जो है
ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। ये कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, ठीक है। और ये जो है इसका नाम है NH44। क्या नाम है इसका बेटा? NH44। ये 10 राज्यों से क्या करता है? अक्रॉस करता है। कौन से? 10 राज्यों से। जैसे कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, 3-3 के ग्रुप में याद रखोगे। उसके बाद दिल्ली, दिल्ली पे मैंने डैश लगाया है क्योंकि दिल्ली क्या है? केंद्र शासित राज्य है। उसके बाद क्या? यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। उसके बाद कौन से राज्य बचे? कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कौन से आएंगे? नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे हम। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये क्या लिखा है? तेलंगाना। TS का मतलब तेलंगाना। उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद क्या होगा? तमिलनाडु। और ये क्या हो जाता है? यहाँ खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है? 2 जगह थोड़ा सा काम करना है। इसकी सबसे ज्यादा जो लंबाई कहाँ पे है? तमिलनाडु। सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कभी पूछ सकता है कि हमारे भारत का सबसे, और राज्य कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें से एक क्या है? दिल्ली से होके भी पास आउट होता है। तो इसीलिए क्या कि हमारा जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है वो NH44 है, और NH44 जो है 10 राज्यों से गुजरता है। 10 राज्यों से गुजरता है। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। इससे पहले की बात करें तो पहले हुआ करता था, पहले एक हाईवे हुआ करता था 2369 किलोमीटर, ठीक है, जिसे हम NH7 के नाम से भी जाना करते थे, ठीक है। अब वो हटा दिया है। वो हट के क्या हो गया है? अब NH44 हो गया है। तो NH44 जो है वो क्या है? हमारे भारत का सबसे लंबा हाईवे। ये आपको क्या है? थोड़ा सा याद करना होगा, ठीक है। एक पॉइंट आपको मैं यहाँ पे एक फैक्ट और बताता हूँ कि NH1 और NH2, ठीक है। NH1 की बात करें तो ये अमृतसर से दिल्ली तक है। अमृतसर से दिल्ली तक है। और इसकी बात करें, ये दिल्ली से कोलकाता तक है। ये दिल्ली से कहाँ तक है? कोलकाता तक है। तो NH1 और NH2, NH1 और NH2 को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? शेरशाह सूरी मार्ग। शेरशाह सूरी, इसे क्या बोलते हैं? शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं। शेरशाह सूरी मार्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि शुरुआत में इस सड़क का नाम हुआ करता था सड़क ए आजम। जब शेरशाह ने अटक, कहाँ से? अटक से सोनारगांव यानी बांग्लादेश जाने के लिए एक रोड बनवाई थी, इसका नाम उसने रखा था सड़क ए आजम। फिर इसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग हो गया। और जब भारत में लॉर्ड ऑकलैंड वायसराय बन के आए तो इसका नाम कर दिया गया ग्रैंड ट्रंक रोड। इसे ही हम बोलते हैं GT रोड। इसे ही हम क्या कहेंगे? GT रोड कहते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है, आपसे कभी भी पूछे कौन सा हाईवे रेगिस्तान से गुजरता है, तो NH15 जो है वो थार के रेगिस्तान से गुजरता है। कौन सा हो गया? NH15 थार के रेगिस्तान से गुजरता है, ठीक है। तो ये आपके सेक्शंस बन जाते हैं कौन से? नेशनल हाईवे के। कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं? नेशनल हाईवे के। फैक्चुअल डाटा है, जैसे कल वाले चैप्टर में हमने रेल में फैक्चुअल डाटा देखा था, उसी तरीके से यहाँ भी फैक्चुअल डाटा है। सबसे बड़ा हो गया। और शेरशाह सूरी मार्ग एक्चुअल में किसे बोलते हैं, क्या था, ये सारी जानकारी मैंने आपको क्या है यहाँ बता के दे दी, ठीक है। तो फटाफट से भाई इसे क्या है, इसे आप नोट करिए, फिर आगे को चलते। फिर कहाँ चलेंगे? आगे को चला जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को एक योजना देखनी होगी, उसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। कौन सी है बेटा? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है ये कैसी है? देखिए, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का काम क्या होता है? एक्चुअल में भारत के 4 महानगर, भारत के 4 महानगर, भारत के 4 महानगर कौन से महानगर होंगे? एक तो होगा दिल्ली, एक हो जाएगा मुंबई,
एक हो जाएगा चेन्नई और एक हो जाएगा कोलकाता। इन्हें आपस में जोड़ने के लिए एक चतुर्भुज बनता है। इसी चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, इसे ही हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, 2001 में 2001 में 2001 में इसे प्रारंभ किया। 2001 में क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, और 2012 में ये क्या हो गया, तैयार हो गया। 2012 में क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, तो इसे एक मिनट 46 है, कितना है 45846 किलोमीटर ये तैयार हुआ। इसका जो काम किया गया वो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया गया, NHDP। इसे हम क्या कहते हैं, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत क्या हुआ, ये कार्य शुरू हुआ। समझ में आ गया। तो NHDP के माध्यम से क्या है, ये कार्यक्रम शुरू हुआ और NHDP ने ही क्या है, इसे पूरा किया। समझ में आ गया। अब इसमें जो इसकी दिल्ली मुंबई भुजा है वो है 14-19 किलोमीटर। कितनी है बेटा हो, 14-19, यानी दिल्ली मुंबई, यानी एक चतुर्भुज है उसकी भुजा कौन सी है, दिल्ली मुंबई। तो दिल्ली मुंबई भुजा कौन सी हो गई, 14-19 किलोमीटर। उसके बाद मुंबई चेन्नई भुजा कौन सी हो जाती है, 1290 किलोमीटर। चेन्नई कोलकाता कौन सी हो जाती है, 1684 किलोमीटर। और ये वाली कितनी हो जाती है, 1453 किलोमीटर। सबसे बड़ी जो भुजा हो जाती है वो बेटा कौन सी हो जाएगी, वो यही वाली हो जाएगी, मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम साइड यही सबसे बड़ी है। इसे NH2 कहा जाता था, इसे NH8 कहते थे, इसे NH4 कहते थे और इसे NH5 कहते थे। अब इनके नाम क्या हो गए हैं, परिवर्तित भी हो गए हैं। कहीं के विकास खंड ने कुछ इसका नाम NH कर दिया है। तो इस समय पे जो सड़क मंत्रालय की वेबसाइट पे जो रिकॉर्ड्स आया है हाईवे का, वो पूरा अदला बदला हुआ आया है। ठीक है, लेकिन अभी तक हमारे कंपटीशन में यही डाटा को क्या है, प्रेफर किया जा रहा है, क्योंकि इतने डाटा छात्र याद नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। अगर जैसे मालूम करना हो आपको, यहाँ लिखा स्वर्णिम की जगह लिखा आ जाए हीरक चतुर्भुज योजना। कौन सी, हीरक चतुर्भुज योजना। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, सड़क हटा के क्या लिख देना है, रेलगाड़ी लिख देना है। चारों महानगरों को रेलगाड़ी के माध्यम से जोड़ना डायमंड क्वाड्रिलेटरल है, और चारों रेलगाड़ियों को यानी चारों महानगरों को सड़क से जोड़ना क्या है, वो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपके सामने कंप्लीट डाटा है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हमें अब देखना होगा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। कौन सा देखना होगा, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। ठीक है, और आपको एक देखना होगा पूरब पश्चिम कॉरिडोर, पूरब पश्चिम कॉरिडोर। और आपको कुछ भी करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। कॉरिडोर का मतलब होता है एक गलियारा। कॉरिडोर का मतलब क्या होता है, एक गलियारा, यानी एक सीधी सड़क जो कुछ एक बिंदुओं को दूसरे बिंदु से जोड़ती है। जैसे हमारे स्कूलों में कॉरिडोर हुआ करता था, उसी तरीके से ये है। ठीक है, चलिए यहां कहा जाता है कि श्रीनगर से, यहां मैंने लिखा श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कौन सा, कन्याकुमारी। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी जो बेटा हमारा कॉरिडोर है, इसे हम उत्तर दक्षिण कॉरिडोर कहते हैं। और जो आसाम के सिलचर, आसाम के कहां से, सिलचर, ये लिखा है आसाम, ये तमिलनाडु में है और ये जम्मू कश्मीर में है। सिलचर से पोरबंदर, सिलचर से कहां तक, पोरबंदर, यानी गुजरात तक जो है वो कौन सा है, वो पूरब पश्चिम गलियारा है। ये दोनों एक दूसरे को जिस स्थान पर काटते हैं, जैसे ये वाला ऊपर से आ रहा है और ये वाला ऐसे जा रहा है, जिस स्थान पे काटेंगे उसका नाम है झांसी, उसका नाम क्या है, झांसी। इसीलिए झांसी को कॉरिडोर का चौराहा भी कहा जाता है। झांसी को क्या बोलेंगे, कॉरिडोर का चौराहा भी कहते हैं।
ठीक है। तो कुल मिला के बात ये होती है कि कॉरिडोर हमारे पास दो हैं। अगर आपसे पूछे इन कॉरिडोरों की लंबाई कितनी है, ऊपर वाले की लेंथ हो जाती है 4000 किलोमीटर, नीचे वाले की हो जाती है 3300 किलोमीटर। दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो ये कॉरिडोर की लेंथ हो जाती है 7300 किलोमीटर। कौन सी हो जाती है? 7300 किलोमीटर। तो हमारे जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है, आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि ये फैक्चुअल डाटा है, आपको याद ही रखना होगा कि उत्तर दक्षिण कॉरिडोर और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो है वो क्या चीजें हैं। तो वो क्या चीजें हैं, वो ये हैं, मैंने आपको क्या है यहाँ बता के दिया है। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया आपका कौन सा? कॉरिडोर वाला वैल्यू हो गई। ये आपकी कौन सी वैल्यू हो गई? कॉरिडोर की वैल्यू हो जाए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्सप्रेस वे। क्या बात करेंगे? एक्सप्रेस वे। इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं द्रुत मार्ग। क्या बोला जाता है? द्रुत मार्ग बोल। ठीक है। एक्सप्रेस वे के प्रश्न जो है, एक टाइम ऐसा था कि एक्सप्रेस वे के प्रश्न बहुत आया करते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, एक्सप्रेस वे का एक ही सिंगल क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे। अगर आपसे पूछे एक्सप्रेस वे क्या है, ये हमारे इंडिया की, ये हमारे इंडिया की बेस्ट रोड, ये हमारे इंडिया की क्या है? बेस्ट रोड होने वाली, तो सबसे उच्च कोटि की क्या है? सड़कें हैं। समझ में आ गया? आपसे अगर कभी भी पूछे कि भारत का, कि अगर भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा था, तो भारत का क्या है? पहला एक्सप्रेसवे। तो यानी ये नहीं पूछा कि बड़ा कौन सा है, भारत का पहला एक्सप्रेसवे, तो वो कौन सा हुआ करता था? मुंबई पुणे हुआ करता था। कौन सा था? मुंबई पुणे। मुंबई पुणे जो एक्सप्रेसवे है वो क्या हुआ करता था? हमारे भारत का पहला एक्सप्रेसवे। पहला एक्सप्रेसवे जब बना तो ऐसे 6 लेन बनाया गया। तो ऐसे क्या बनाया गया? 6 लेन बनाया गया। ठीक है। अब होता क्या है, कभी कभी आपसे कहता है कि नहीं पहला बनाइए, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिंपल सिंपल बता दो, ये तो 6 लेन था, ये कैसा है? 6 लेन वाला। सिंपल सिंपल वाला पूछता है तो कभी कभी ऑप्शन में आपको दे देता है दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे। ये मात्र 9.4 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे था उस टाइम पे। ठीक है। लेकिन ये वाला जो बना था, ये कितना बना था? ये बेटा आपका 94.5 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे था। बस अंतर ये है, ये 6 लेन था, जबकि वो कैसा था? वो सिंपल लेन है। वो कैसा था? सिंपल लेन था। आगे बात समझ में? ठीक है। चलिए आगे जरा देखिए। अब अपनी बात आती है कि सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे कहाँ है। तो सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे जो मैक्सिमम है वो यूपी में है, पे है उत्तर प्रदेश में। यानी उत्तर प्रदेश जो है वो एक्सप्रेसवे के मामले में क्या है? सबसे आगे है। देखिए किस तरीके से आगे था, ये हमने क्या है, हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश को क्या है, एक नक्शा बनाया है। ठीक है। ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक एक एक्सप्रेस वे हुआ करता था। इसे हम बोला करते थे यमुना एक्सप्रेस वे। क्या बोला करते थे? यमुना एक्सप्रेस वे। ये कहाँ से कहाँ तक हुआ करता था? ये कुबेरपुर से लेकर परी चौक तक हुआ करता था। परी चौक ये दोनों ही यूपी में है, ये आगरा के नज़दीक है और ये नोएडा के नज़दीक। तो ये हो गया। उसके बाद एक एक्सप्रेसवे योगी सरकार और अखिलेश सरकार के द्वारा बनाया गया, दोनों के कार्यकालों में कॉमन भी आ जाता है। ये हुआ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। ये तो 160 ही था। सीमेंटेड रोड है। इसे नाम भी दिया गया था आर्क शेप का एक्सप्रेसवे है, ऐसा चाप के आकार का। तो ये तो हो गया ये। अभी क्या किया गया है कि एक एक्सप्रेसवे और बनाया गया था लखनऊ से लेकर यहाँ तक। लखनऊ से लखनऊ के चांद सराय से लेकर हैदरिया गांव यानी गाजीपुर तक एक नया एक्सप्रेसवे बनाया गया, जिसका नाम रखा गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। उसके बाद एक एक्सप्रेसवे और बनाया गया जो इस जगह को कनेक्ट करना था बुंदेलखंडी क्षेत्र को। इसका नाम रखा गया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। क्या नाम रखा गया? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे नाम रखा गया। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वो चित्रकूट को,
चित्रकूट को उत्तर प्रदेश के इटावा से क्या करता है, कनेक्ट किया करता है। तो इतने एक्सप्रेसवे क्या है सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में बनाए गए। और इस समय पे अगर हम एट प्रेजेंट बात करें कि भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो भारत का जो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, यानी यहाँ मैं लिखूं इंडियाज लॉन्गेस्ट, या इस समय पूरे वर्ल्ड में भी सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो कौन सा होगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। कौन सा हो जाएगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो जाएगा। बेटा ये 8 लेन वाला एक्सप्रेसवे है, 8 लेन वाला है, 8 लेन वाला है, और लगभग इसकी लेंथ कितनी होनी है, 1380 किलोमीटर। घंटों का सफर अब कम हो जाएगा। दिल्ली से मुंबई जाना होगा तो बहुत कम समय लगेगा, ठीक है, लगभग 9 घंटे तक की बचत होगी। कहाँ, दिल्ली से मुंबई जाने में। आप कार से जा सकते हैं, सभी तरीकों से जा सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे कुछ फेमस एक्सप्रेस वेज जो हैं, ठीक है। तो आपसे कई सारी चीजें एक्सप्रेस वे के रिगार्डिंग पूछ ली जाती हैं, यूपी में पूछ ली जाएंगी, ठीक है। आपसे कई पूछा जाएगा पहला कौन सा था, क्या था, ठीक। तो देखिए एक एक्सप्रेस वे का नाम आप सुनेंगे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, पेरिफेरल एक्सप्रेस, ये जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है, ठीक है, इसे आपको याद रखना है कि ये कुंडली से पलवल के लिए बना था। ये हरियाणा में कुंडली से पलवल के लिए बना था। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया। तो 2018 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका क्या हुआ, उद्घाटन किया गया। तो अब मैंने, आप कहोगे सर ये आपने क्यों बताया, ये भारत का पहला, ये भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला एक्सप्रेसवे है। सौर ऊर्जा क्या है, यानी इसमें जो लाइटें लगी हैं, इसमें जो सिस्टम लगे हैं, इसमें जो जो अच्छी रफ्तार में चलते हैं उनको चालान काटने वाले यंत्र लगे हैं, वो सारे भाई कौन से हैं, वो सभी इसमें लगे हुए हैं। वो सब कैसे चलते हैं, सौर ऊर्जा के माध्यम से ही चलते हैं, ठीक है। इसी में आपको एक और याद रखना है, इसी में आपको क्या है, एक और याद रखना है। एक और क्या याद रखना है, एक जो एक्सप्रेसवे है वो है भारत का पहला, भारत का पहला 14 लेन वाला, 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे। तो भारत का पहला जो 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे है वो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस। वो कौन सा है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है मेरठ, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है भारत का 14 लेन वाला है। इस पर ट्रकों के जाने की अनुमति बहुत कम होती है, ठीक है, जरूरत पड़ने पर ही भेजे जाते हैं। तो सबसे बड़ा या सबसे चौड़ा एक्सप्रेस कौन सा हो जाता है, ये वाला हो जाता है। हाँ, एक जने पूछ रहा है सर सबसे छोटा, देखो बेटा सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा, सबसे छोटा राजमार्ग, वो मैंने आपको झीलों में वैसे बता दिया था। सबसे छोटा जो राजमार्ग है वो कौन सा है, NH 966B। पहले इसका नाम हुआ करता था NH 47A हुआ करता था। 5.96 किलोमीटर का ये है। कौन से राज्य में है, ये केरल राज्य में है। कौन से द्वीप पर है, तो बेटा वेलिंगटन द्वीप पर है। वेलिंगटन द्वीप कौन सी झील में था, वो वेम्बनाथ झील में था। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी बताई थी मैंने, मैंने वेम्बनाथ बताई थी। तो ये डाटा आपको वहीं की वहीं क्या करना है, याद रखना है। सबसे छोटा हाईवे जो है वो ये है, किसी ने पूछा तो मैंने आपको क्या है बता दिया, ठीक। चलिए अब 4-5 फैक्ट अपने और रह गए हैं तो उन्हें हम निपटाएंगे। देखो पहला जो फैक्ट है वो ये है, देश का, देश का सबसे लंबा, देश का सबसे लंबा, देश का सबसे लंबा जो पुल है, देश का सबसे लंबा जो पुल है वो है ढोला सादिया पुल। कौन सा हो जाएगा, ढोला सादिया, एक तो ये है। इसका नाम कर दिया है अब भूपेन हजारिका ब्रिज। क्या कर दिया है, भूपेन हजारिका पुल कर दिया। आपसे पूछे इसकी लंबाई कितनी होगी, तो 9.15 किलोमीटर, 9.15 किलोमीटर होने वाली है। 2017 में इसका प्रधानमंत्री के द्वारा क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। अगर आपसे अब ये पूछता है कि इसकी, इसमें कौन सी नदी पर है, तो ये बेटा लोहित नदी पर है। लोहित नदी कहाँ की नदी है, असम की नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक है। तो कौन सी नदी पे है,
असम में लोहित नदी पर देश का सबसे लंबा पुल बना हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं, ढोला सादिया पुल कहते हैं। अगर आपसे ये पूछता है देश का पहला ट्राईवे ब्रिज कौन सा है, देश का पहला ट्राईवे पुल, देश का पहला ट्राईवे जो पुल हो जाता है, ट्राईवे का मतलब जिस पे सड़क के माध्यम से कारें भी चल सकती हैं, जिनमें हवाई जहाज भी उतर सकता है, और जिसमें क्या है, रेल भी चलती है, तो वो हो जाता है कौन सा, हमारा बोगीबील। ये एक स्टील ब्रिज है, एक स्टील ब्रिज होगा जिसका नाम क्या होगा, बोगीबील, बोगीबील। ये भी कहाँ बनाया है, ये असम अरुणाचल की सीमा पर बनाया है, असम अरुणाचल की सीमा पर बनाया है। और कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर पर बनाया है। ठीक है, इसकी हाइट अगर पूछी जाती है आपसे, या सॉरी लेंथ पूछी जाती है, तो 4.94 किलोमीटर इसकी क्या होने वाली है, लेंथ होने वाली। 4.94 किलोमीटर लंबा भारत का स्टील ब्रिज बोगीबील है, ये भारत का एक ट्राईवे ब्रिज भी है। ठीक है, चलिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, चेनानी नौशेरा सुरंग हो जाएगी, जिसका नाम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या है, आज अपन को इतनी देखी थी। हमने क्या किया, सड़क परिवहन की कुछ बातें क्या है यहाँ पे करी हैं। उसके बाद अगली कक्षा में जो हम लोग बातें करेंगे, वो बात कौन सी होगी, वो बात जो होंगी वो अगली कक्षा में बंदरगाह और जल मार्गों की होंगी। तो बंदरगाह और जल मार्ग वो अलग टॉपिक के साथ हम लोग करेंगे। आज मैंने आपको क्या है, कुछ सड़कों के बारे में बताया। जब आप किसी राज्य विशेष का पेपर देंगे तो आपको याद होना, जैसे आप राजस्थान का पेपर देंगे तो आप उसमें याद जे रखें, क्योंकि मैंने तो भारतीय भूगोल की दृष्टि से सारी चीज़ों को बताया है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी आती है। आपको जो याद रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपके राज्य का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा, आंध्र प्रदेश के हैं तो आंध्र प्रदेश का, गुजरात के हैं तो गुजरात का, राजस्थान के सबसे छोटा आपका कौन सा है, कौन सा आपका राजमार्ग पहले बना था, कौन सा भी नया बना है, कौन से एक्सप्रेस वे आपके राज्य में है। तो ये सारी बातें क्या होंगी, आपको खुद से याद करनी होंगी। ये सारी बातें क्या होंगी, ये बातें आप क्या करेंगे, खुद याद करेंगे और खुद देखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कौन सा, ये आपके जो पोर्शंस हो जाते हैं, ये सड़क परिवहन है। अगली कक्षा में हम लोग क्या है, वायु परिवहन को देखेंगे, और बंदरगाह और जो हमारे जलमार्ग होते हैं उन्हें भी देखेंगे। ठीक है, तो तब के लिए आप लोग तब तक इसे रिवाइज करें। ये आपका क्या है, परिवहन में सड़क का परिवहन है। ठीक है, चलिए, तो अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए, तब तक के लिए क्या है, नमस्कार। आप इसको रिवाइज करें, आगे बढ़ते रहें।